आज हम जानेंगे कि इंटीरियर का पेंट इंटीरियर में ही क्यों लगवाएं और एक्सटीरियर का पेंट एक्सटीरियर में ही क्यों लगवाएं। इस मेजर डिफरेंस को आज हम वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद वर्मा अपने यूट्यूब चैनल पेंट ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी हाँ, ये बेसिकली बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चीज़ है कि एक्सटीरियर वाला पेंट हम लोग इंटीरियर में लगवाने लग गए हैं। इंटीरियर वाला पेंट तो भूल ही गए हैं। तो ये मेजर डिफरेंस जो है, कंपनी इसको बिल्कुल नहीं मानती। कंपनी बिल्कुल इस चीज़ से हाथ खड़ा कर देती है कि आपने इंटीरियर वाला पेंट तो लगाया नहीं इंटीरियर के अंदर, एक्सटीरियर वाला पेंट। हमारे नॉर्थ साइड के अंदर ज़्यादातर ट्रेंडिंग में ये है कि नॉर्थ साइड में क्या, जिस एरिया में मैं पेंट बेचता हूँ तो उसमें तो काफ़ी ज़्यादा ही ट्रेंडिंग है कि एक्सटीरियर वाला पेंट एक्सटीरियर में नहीं लगाते। एक्सटीरियर में तो लगाते ही है, इंटीरियर में भी लगाते हैं। तो और उसका क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि एक्सटीरियर वाले पेंट के अंदर जो ज़्यादा क्षमता होती है, वो बाहर का धूप भी सहता है, पानी भी सहता है, और अंदर तो सीलन को सह ही लेगा। तो इस चक्कर में हम लोग एक्सटीरियर वाला पेंट इंटीरियर में लगा देते हैं। तो इससे क्या डिसएडवांटेज है? देखो, एक तो कंपनी ने कह दिया कि आपने अगर कल कोई प्रोडक्ट में कंप्लेंट आती है, कल कोई प्रोडक्ट पतला है, कल कोई प्रोडक्ट में लगाने के बाद 2 दिन बाद ही पपड़ी बन गई, बिना किसी वजह से पील ऑफ एकदम आ गया, तो कंपनी कहती है कि सर, आपने इंटीरियर वाला पेंट नहीं लगाया, एक्सटीरियर वाला, एक्सटीरियर की गारंटी होती है सर। तो सिंपल सी बात है। देखो, कंपनी के नॉर्म्स क्या कहते हैं? कंपनी के नॉर्म्स कहते हैं कि एक्सटीरियर वाला पेंट एक्सटीरियर में लगे, इंटीरियर वाला पेंट इंटीरियर में लगे। क्यों लगे, उसका भी एक कारण है। कंपनी क्यों कहती है ये बात? देखो, इंटीरियर वाले अगर हम पेंट की बात करें तो इंटीरियर का बेस अलग तरीके से बनता है। अगर हम बेस की बात करें, इंटीरियर का अलग कैसे बनता है? इंटीरियर वाले पेंट के अंदर सबसे पहले डिको प्राइमर या वाटर इंटीरियर पे जो प्राइमर आता है, वाटर बेस और सॉल्वेंट बेस, वो लगता है। उसके लगने के बाद एक्रेलिक वाल पुट्टी लगती है। एक्रेलिक वाल पुट्टी के बाद फिर दोबारा प्राइमर लगता है, सेम सॉल्वेंट बेस या वाटर बेस। उसके बाद 2 कोट पेंट के लगते हैं। अगर हम यही बात एक्सटीरियर की बात करें तो एक्सटीरियर में ऑप्शनल तौर पे पुट्टी लगती है, फिर उसके बाद प्राइमर लगता है वाटर बेस। प्राइमर हमेशा रिकमेंडेड रहता है पेंट के लिए, और उसके बाद 2 कोट पेंट के लगते हैं। तो आप देखिए कि दोनों के बेस के अंदर कितना मेजर डिफरेंस है कंपनी की नॉर्म्स के हिसाब से। मैं आपको अ, वो भी शेयर करता हूँ, एक फोटोज दोनों की, एक इंटीरियर वाले की शेयर करता हूँ, एक एक्सटीरियर वाले की शेयर करता हूँ। दोनों में आप देख सकते हैं कि कंपनी ने रिकमेंडेड किया हुआ है कि दोनों का बेस बनाने का तरीका अलग अलग है। अब हमारे ट्रेंडिंग एरिया में हम कैसे काम करते हैं? पुट्टी सबसे पहले, कोरा प्लस्तर होगा, पुट्टी मारी, पुट्टी के बाद दो एक हाथ प्राइमर का मारा और 2 कोट पेंट के मारे, दैट्स ऑल। अंदर का भी सेम सिनेरियो है, बाहर का भी सेम सिनेरियो है। तो उस तरीके से कंपनी ना तो गारंटी देगी, ना ही कंपनी कल कोई अपना बात आप किसी कंपनी के आगे रख सकते हो, क्योंकि बेस बनाने का तरीका ही अलग है ना। तो इस सब को लेके जो ये मेजर डिफरेंस है, इंटीरियर को इंटीरियर वाले पेंट को इंटीरियर में लगाएं, एक्सटीरियर वाले पेंट को एक्सटीरियर में लगाएं। अब ये तो डिफरेंस है, यही है। अब एक और डिफरेंस जो सबसे बड़ा मेजर है, देखो, इंटीरियर वाले पेंट की होती है कवरिंग ज्यादा, एक्सटीरियर वाले पेंट की होती है कवरिंग कम। अगर बात करें कितना फर्क है, आधो आध का फर्क है, बिल्कुल हाफ। अगर ये 120 स्क्वायर फुट एरिया कवर करता है एक कोट में, तो ये 240 करता है। तो कितना मेजर डिफरेंस है। अगर आपके अंदर 2 बाल्टियां लगनी है तो एस की तो 4 लग जाएंगी। तो ये भी मेजर डिफरेंस है। और तीसरी चीज, एक और बात बताता हूँ, रेट का बहुत फर्क है। ये रेट में 2000 का है, ये रेट में 2400 का है। तो 400 रुपए यहाँ पे बच गए। तो इतना मेजर डिफरेंस देखो। एक कंपनी के नॉर्म्स को समझो, कंपनी क्या प्रोडक्ट अपने हिसाब से बना रही है, टेस्टिंग कैसे कर रही है कंपनी, तो उस चीजों को देखते हुई प्रोडक्ट लगाएं। आज की जो मार्केट है बिल्कुल अपग्रेड हो चुकी है। सारे एक सबसे पहले एक चीजों को सर्च करते हैं, फिर उसके बाद अपने एप्लीकेशन करते हैं। बट हमारी इस कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर हम पता नहीं क्यों पेंटर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं कि पेंटर ने जो कर दिया, पेंटर जो कह रहा है वो सही कह रहा है, तजुर्बा है उसको। पढ़े लिख के बेवकूफ हो गए, इसका मतलब। क्यों? कंपनी के इंटीरियर प्रोडक्ट है, इंटीरियर में लगाएं, एक्सटीरियर प्रोडक्ट है, एक्सटीरियर में लगाएं। देखो, काफी जगह ट्रेंडिंग है ये चीजें। मैंने कहीं 3-4 एरिया से तो मैंने खुद सुना है कि एक्सटीरियर वाला इंटीरियर में लगाएं, और कहीं पर ऐसा है कि इंटीरियर वाला इंटीरियर में लगता है। काफी अच्छे मेजर सिटीज में इंटीरियर वाला प्रोडक्ट इंटीरियर में लगता है, एक्सटीरियर वाला एक्सटीरियर में लगता है। कायदा काम करने का तरीका ही यही है। तो इस चीज से
देखो, मैं कहूँगा कि अपग्रेड हो जाइए, चीज़ों को देख के, चीज़ों को सर्च करके, डाटा शीट पढ़ के कंपनी की, उस तरीके से काम कराएँगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, कवरेज भी आएगी, पैसे भी बचत होगी और बहुत सारी चीज़ों में भी फ़ायदा होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो आप एक लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं और कुछ भी सजेशन देने के लिए कमेंट कर सकते हैं। हम इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हैं, फेसबुक पे भी अवेलेबल हैं। आप जहाँ मर्ज़ी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे को और कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने आइडियाज़ और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।